बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कार्नफ मैप्स, जिसे बेटा के मैप्स कहते हैं। बेटा ये जो हमारे पास कार्नफ मैप्स हैं, एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बूलियन फंक्शन की। अगर बेटा हम कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है या बूलियन फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने बहुत ज़्यादा लॉजिक गेट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हमें आती है, ठीक है जी। उसकी कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है वो सर्किट। तो उससे बचने के लिए बेटा मॉर्री कार्नफ जो है एक मैथमेटिशियन, फिजिस्ट हैं, इंजीनियर भी थे, जिन्होंने अपने उनके नाम पे ही रखा गया है के मैप, कार्नफ मैप जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। तो कार्नफ मैप्स को आज हम जानेंगे कि कार्नफ मैप होता क्या है और किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की फॉर्म में और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा मार्क कर लें, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू के मैप्स, इंट्रोडक्शन टू कार्नफ मैप्स। तो देखें, द कार्नफ मैप्स के मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953। बेटा 1953 में मॉरिक कार्नफ जो थे, इन्होंने कार्नफ मैप्स का कंसेप्ट दिया, जो कि अमेरिकन फिजिस्ट, मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे। अ कार्नफ मैप के मैप, ये डेफिनेशन आ रही है, इसकी मार्क कर लेंगे, इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा जो आपके पास बूलियन अलजबरा के एक्सप्रेशन हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन हैं, उन्हें सॉल्व करता है कार्नफ मैप ग्राफ की मदद से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारी कास्ट जो है, जो बहुत हमें महंगा पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा लॉजिक गेट चाहिए थे, वो कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। और कार्नफ मैप जो है वो ईज़िली उस जो फंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसे ईज़िली सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन वेयर अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन इज लेंथी। यही मैंने बात की ना, जहाँ पर बेटा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो ये इसको मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है इसी वीडियो लेक्चर में जानेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ट्रुथ वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इन के मैप्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न फॉर सिंप्लीफिकेशन। बेटा जो ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0 1, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं, सेल्स की किस तरह से बनाते हैं, रो कॉलम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। के मैप वही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है, एग्जांपल से बात समझेंगे। बाय ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल्स बूलियन फंक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड इजीली। तो हम नॉर्मली ग्रुपिंग करते हैं, के मैप में ग्रुप्स बनाते हैं, तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं बेटा वो इजीली मिनिमाइज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब आपके पास एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें बेटा मिन टर्म्स है। मिन टर्म्स का वैसे हमें ज़रूरत आती है एसओपी में। अब ये एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली अगर आप देखें तो बेटा ये प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन दिए हैं, इनका जब हम सम कहते हैं तो उसे हम एसओपी कहते हैं, यानी कि इनमें से कुछ सिलेक्टिव एक्सप्रेशन, या इन सबको अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फॉर्म है। अब मिन टर्म्स जो है ये हमने कार्नफ मैप्स में इस्तेमाल कर दी हैं। अब ये एक्चुअली कम्बिनेशन हैं, ठीक है। कम्बिनेशंस कैसे लिखते थे, 3 इनपुट्स हैं अगर ए बी सी, ठीक है, तो हम इनपुट्स का कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे 3 इनपुट्स का, बेटा पहले 4 दफ़ा 0 लिख देते थे, फिर 4 दफ़ा 1 लिख देते थे, फिर 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, फिर बेटा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। या आप इसे इस तरह पढ़ते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये जो हमारी इनपुट पॉसिबिलिटीज़ होती थी, ये फुल एडर में भी हमने यूज़ की थी, ए बी, और वहाँ पर सी क्या था, कैरी इनपुट था। बट यहाँ पर तीनों इनपुट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब ये नोट कर लेना। अब मिन टर्म्स जो हैं बेटा ये हमारी m0 से शुरू होती हैं। m0 क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट। अब बेटा एक चीज़ याद रखनी है, ये जो कम्प्लीमेंट है ना, ये यहाँ पर 0 है, और जो ए बी सी हैं वो 1 है। तो यहाँ देखें तीनों के ऊपर कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो 3 0 हैं। जबकि मिन टर्म 1 में अगर आप देखें 0 0 1 में, तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, अब सी 1 है तो सी पे कम्प्लीमेंट नहीं है, तो कम्प्लीमेंट वाली 0 है और विदाउट कम्प्लीमेंट वाली 1 है। इसी तरह 0 1 0 है तो ए कम्प्लीमेंट बी और सी कम्प्लीमेंट, तो देखें ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट बी पे कम्प्लीमेंट नहीं आएगा, सी पे भी कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर इधर देखें तो ए
साथ बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, इसी तरह देखें ए बी कम्प्लीमेंट और सी एज इट इज़, फिर ए बी एज इट इज़ सी कम्प्लीमेंट, फिर बेटा ए बी सी तीनों ही एज इट इज़, और ये मेन टर्म 7 है। तो ये टेबल आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ के मैप्स, के मैपिंग बेटा होती कैसे है? ईच सेल ऑफ अ के मैप क्रॉसपॉन्ड टू वन मेन टर्म। क्या कहता है, जो एक सेल है बेटा के मैप का, वो वन मेन टर्म को क्रॉसपॉन्ड करता है। ये मेन टर्म्स आपने देख ली, M0 से M7। अब ये ना कहिए कहीं 7 हैं, ये 8 हैं, 1 से 7 तक, और एक ये 0 वाली 8। ठीक है, कितने उसके लिए? अगर 3 हमारे पास क्या हैं, इनपुट्स हैं। सेल आर अरेंज्ड यूजिंग ग्रे कोड ऑर्डर। सेल को बेटा कैसे अरेंज करते हैं? ग्रे कोड ऑर्डर। पेपर में MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्रे कोड ऑर्डर का मतलब क्या है? ओनली वन बिट चेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, कि एक ही बिट चेंज होगी एडजेसेंट सेल्स की। इसका क्या मतलब है? देखें जैसे ये है ना 0 0 0, तो 0 के बाद 1 आया, बाकी ये जो 2 बिट्स थी ये 0 0, ये 0 0 ही रही, इनमें कोई चेंज नहीं आया। देख रहे हैं? अच्छा, अगर हम इधर देखें तो 0 0 ही रहा, लेकिन 0 1 में चेंज हो रहा है, 1 0 में चेंज हो रहा है। तो ये वाला पैटर्न जो है ये ग्रे कोड को ओबे नहीं कर रहा। हमने क्या कहा है कि ग्रे कोड के अंदर एक ही बिट चेंज होनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रे कोडिंग, कि ओनली वन बिट चेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट सेल है उनमें एक ही बिट चेंज हो एक वक्त में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें 1 0 0 है, तो 1 और 0, ये 1 वाली बिट 1 ही रही, 0 वाली बिट 0 ही रही, और 0 के बाद ये एक ही बिट जो थी वो 0 में 1 में कन्वर्ट हुई। तो ये ग्रे कोड को ओबे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें 1 1 ही रहा, 0 1 में चेंज हो रहा है, 1 0 में चेंज हो रहा है। 2 बिट्स एक साथ चेंज नहीं होंगी, 1 बिट एट अ टाइम चेंज होगी ग्रे कोड ऑर्डर में। ठीक है, साइज ऑफ के मैप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मार्क कर लें, पेपर में MCQ आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्नफ मैप्स है बेटा, उसका जो साइज़ है वो नंबर ऑफ वेरिएबल पे बेस करता है। अगर 2 वेरिएबल हैं तो याद रखिएगा 2 क्रॉस 2 का ग्रिड बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा बेटा अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम 2 4 क्रॉस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्या बनाएंगे? ग्रिड। 2 वेरिएबल्स के लिए 2 क्रॉस 2, 3 वेरिएबल्स के लिए 2 क्रॉस 4, और जो बेटा 4 वेरिएबल्स का हमारे पास होता है उसके लिए हम 4 क्रॉस 4 का क्या बनाते हैं? ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में हमारे पास जो है वो 2 रो और 4 कॉलम्स आ गए हमारे पास, और जो 4 वेरिएबल्स है उसमें 4 रो और बेटा 4 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, सेल्स कैन बी ग्रुप्ड एज, और सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको कार्नफ मैप में सारा करके दिखाऊंगा अभी जो हम पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना। सिंगल का ग्रुप बनेगा या बेटा 2 का बनेगा या 4 का बनेगा या 8 का बनेगा, वो हम देखेंगे। जहाँ जहाँ 1 1 लिखे होंगे ना तो हम उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, या तो 1 का ही ग्रुप बनेगा या 2 का या 4 का बनेगा या 8 का, एंड सो ऑन। मेन टर्म्स इन बूलियन अलजेब्रा। अब मेन टर्म पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मेन टर्म को ही डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। अ मेन टर्म इज़ अ प्रोडक्ट टर्म एंड, क्या है मेन टर्म? एंड है। ठीक है, और मेन टर्म मैंने कहा था वहाँ लिखते हैं जो SOPO, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होता है ना वो मेन टर्म है आपकी एंड। वेयर एवरी वेरिएबल अपेयर वंस कम्प्लीमेंटेड और नॉट, हर वेरिएबल एक दफ़ा आएगा कम्प्लीमेंट के साथ या बगैर कम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म है हमारे पास A कम्प्लीमेंट BC, अब ये मेन टर्म है तो A कम्प्लीमेंट का यहाँ पर मतलब है, कम्प्लीमेंट में लिखा था 0 है, 0 B का मतलब 1, C का मतलब 1, यानी कि ये आपके पास 0 1 1 पैटर्न है, A 0 B 1 C 1 है। ठीक है, ईच वन इन द ट्रुथ टेबल क्रॉसपॉन्ड टू 1 मेन टर्म इन द के मैप। अच्छा, कहीं पर भी जो के मैप कार्नफ मैप्स होंगे कहीं ट्रुथ टेबल में 1 लिखा होगा तो ये पूरी एक मेन टर्म होगी जिसका आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 1 मेन टर्म, इस पूरी 1 मेन टर्म का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर है स्टेप्स टू क्रिएट अ के मैप। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि के मैप बेटा बनता कैसे है, तो तवज्जो से बात सुननी है। ड्रा द के मैप ग्रिड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके हिसाब से ग्रिड्स आप बना लें। 2 वेरिएबल्स नॉर्मली आपकी बुक में डिस्कस गए हैं तो 2 क्रॉस 2 का ग्रिड बनेगा। ठीक हो गई बात। फिल द सेल्स यूजिंग द ट्रुथ टेबल वैल्यूज़। 1 वेयर फंक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पुट कर दें जहाँ पर फंक्शन 1 हो, 0 वेयर फंक्शन इज 0, जहाँ पे फंक्शन 0 हो 0 पुट कर दें, 1 है 1 पुट कर दें। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ग्रुप एडजेसेंट वंस इन लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 2।
ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ टू, टू की पावर जीरो कितनी होती है 1, इसलिए मैंने कहा था 1 का ग्रुप बनेगा। टू की पावर 1 कितनी होती है 2, टू की पावर 2 कितनी होती है बेटा 4, टू की पावर 3 कितनी होती है 8। तो या तो एक खाली का ग्रुप बनता है खाली 1 का, या 2 1 का ग्रुप बनता है, या 4 1 का ग्रुप बनता है, या बेटा 8 1 का ग्रुप बनता है। और 1 1 जो है एक सिंगल 1 वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट द सिंप्लीफाइड बोलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द ग्रुप्स, तो उसको ग्रुप्स की फॉर्म में लिखना है। ले जी अब आ गई सारी कहानी जो हमने अभी तक रीड किया, अब हम वो समझने लगे हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ऑफ बोलियन फंक्शन, बेटा हमारे पास एक फंक्शन है, आपकी बुक की एग्जाम्पल है। फंक्शन दो इनपुट्स पे बेस कर रहा है, ए और बी पर। ए डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी। अब बेटा 3 मेन टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। हमने इसकी के मैपिंग करनी है। वेरिएबल्स कितने हैं 2, तो मैंने कहा था 2 वेरिएबल हैं, तो जो हमारे पास एडजेसेंट सेल बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, यानी कि 2 रोज होंगी 2 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले तो बेटा तरीकाकार क्या है, स्टेप 1 है ड्रा द के मैप ऑफ 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ए बी है। तरीकाकार ये है कि आप ना यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ए बी है, और फिर उसके बाद बेटा आप इस ये जो आपके पास है जिसे मैं कहूँगा कॉलम है, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम में आप सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे 0। अब कम्प्लीमेंट 0 है तो ए क्या होगा 1, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास राइट टॉप रो होगी इसमें बेटा बी कम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे 0, और बी कितना होगा फिर बी कम्प्लीमेंट 0 है तो बी 1 होगा। अब ये जो मैंने कहा था ना 2 क्रॉस 2 बनेगा, ये वो चारों पॉसिबिलिटीज़ बेटा लिखी हुई हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें ए कम्प्लीमेंट और इधर से देखें बी कम्प्लीमेंट, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। इधर देखें तो बेटा ए कम्प्लीमेंट और बी, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। इधर देखें बेटा ए और ये है बी कम्प्लीमेंट, तो पॉसिबिलिटी बनेगी ए डॉट बी कम्प्लीमेंट। फिर बेटा इधर देखें ए और बी, तो पॉसिबिलिटी बनेगी ए डॉट बी। अब पता है आपने करना क्या है, फंक्शन में जो आपको मिन टर्म्स गिवन है ए डॉट बी कम्प्लीमेंट है, ये रहा ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी है, ये रहा ए डॉट बी है, ये रहा। इन सब की जगह आपने 1 1 1 1 पुट कर देना है। सिर्फ ये वाली नहीं है ना ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, इसकी जगह 0 लिख देंगे आप। देखें नेक्स्ट स्टेप में बात समझ आ रही है। इसकी जगह क्या लिख दिया 0, इसकी जगह पे भी 1 लिखा, इसकी जगह पे भी 1 लिखा, इसकी जगह पे भी 1 लिखा। अब ये कैसे हुआ ज़रा इधर देखें, फ्रॉम द बोलियन फंक्शन एफ ए बी। अब ये क्या थे, ये एंड गेट्स हैं ना सारे के सारे। ए डॉट बी कम्प्लीमेंट एक एंड गेट है, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी दूसरा एंड गेट है, ए डॉट बी तीसरा एंड गेट है। और देखें तो दरमियान में सम आ रहा है, तो दरमियान में और गेट्स लगे हुए हैं। तो बेटा इसलिए मिन टर्म्स को कहते हैं एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फॉर्म है और इनका सम किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको ज़रा डिस्कस करना है। पहला केस है ए 0 है बी 0 है। बेटा अब आप करें क्या, ये जो फंक्शन है ना यहीं पे इनकी वैल्यू पुट कर दें। ए 0 है तो बी कम्प्लीमेंट 1 होगा, ए 0 है बी भी 0 है ना, तो 0 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, बी 0 है तो बी का कम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 डॉट 1। फिर ए कम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 हो गया जी। बी 0 था 0 प्लस ए 0 बी 0 था तो 0 डॉट 0। अब एंड हमने पढ़ा था कि 0 1 का एंड क्या आता था 0, 1 0 का एंड भी 0, 0 0 का एंड भी 0, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। फिर देखें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इनपुट पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं 2 फंक्शन की। फिर बेटा पॉसिबिलिटी ली 0 1, तो यहाँ पर देखें 0 और 1 का कम्प्लीमेंट 0, तो 0 डॉट 0 प्लस फिर 0 का कम्प्लीमेंट 1 और b क्या है 1, 1 डॉट 1 प्लस a डॉट b यानी कि 0 डॉट 1। हमने कहा था एंड पे हाई तब आता है जब दोनों इनपुट हाई हो, तो यहाँ ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, बट ये बेटा 1 बनेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 2 केसेस हैं इनका आंसर भी क्या आएगा 1। कैसे, a 1 है b 0 है, a 1 और इसका 0 का कम्प्लीमेंट 1 तो 1 डॉट 1, फिर 1 का कम्प्लीमेंट 0 b 0 था 0 डॉट 0, फिर बेटा a 1 था b 0 था, तो 1 0 का एंड 0 आएगा, 0 0 का एंड 0 आएगा, 1 1 एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ एट हाई लेवल व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट इज़ एट हाई लेवल। तो 1 1 जहाँ पे भी आएगा वहाँ 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ 1 1 आ रहा है, किस में a डॉट b में, क्योंकि a 1 b 1 है तो यहाँ 1 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ 1 1 1 1 लिखे और यहाँ पर क्या लिखा है 0। देख रहे हैं ना, ये a बार डॉट b बार ये इस एक्सप्रेशन में नहीं था, तो इसका आंसर क्या आया 0।
जो इस एक्सप्रेशन में थी तीनों टर्म्स, वहाँ पे क्या आ गया 1 1 1। अब हमने करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करेंगे भाई, मैंने कहा था या तो एक का ग्रुप बनेगा या दो का। अगर बेटा यहाँ ज़ीरो होता और यहाँ पे भी ज़ीरो होता तो फिर मैं एक ग्रुप इस एक का बनाता और एक ग्रुप इस एक का बनाता। अब हमने जोड़ा बनाना है, ग्रुपिंग करनी है, तो ये वाला 1 बेटा इस 1 के साथ ग्रुपिंग करेगा। ये आपको एक ब्लू कलर का ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है। और बेटा ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ ग्रुपिंग करेगा, तो ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है। तो दो ग्रुप बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो देखें स्टेप 3 क्या है, ग्रुपिंग द वंस। वंस की ग्रुपिंग करें। ग्रुप 1 कॉलम, कॉलम ग्रुप कौन सा है, ये B1 वाला कॉलम, 1 1 वाला ग्रुप, ये कॉलम है। और ये क्या है, ये रो है, ठीक है। तो देखें कॉलम B1, कॉलम B1 कौन सा ग्रुप था भाई हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें A बार डॉट B प्लस A डॉट B, तो ये देखें A बार डॉट B प्लस AB, ठीक है। एक ये ग्रुप था। ग्रुप 2 कौन सा था बेटा हमारे पास, ये रो वाला, ये कौन सा ग्रुप था भाई, ये था A डॉट B बार प्लस A डॉट B। तो ये देखें A डॉट B बार प्लस AB। अब बेटा करेंगे क्या है, यहाँ से हमने यहाँ से ना B को कॉमन ले लेना है। जब हम बेटा B को कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ रह जाएगा A कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट प्लस A का आंसर हमारे पास 1 होता है। ये हमने रूल्स और लॉस पढ़ी थी बूलियन अलजेब्रा की, तो B बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा जब हम यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, रो वाला जो केस था, ये तो कॉलम वाला था ना ऊपर वाला, ग्रुप 2 में से रो वाले केस में से ये जो रो वाला केस था जो मैंने इन दो टर्म्स को ऐड करके बनाया, तो यहाँ से जब मैं A कॉमन लूँगा तो B प्लस B कम्प्लीमेंट का आंसर 1 होगा, तो A बच जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमने G1 ग्रुप और G2 के ग्रुप्स को बेटा ऐड कर देना है। तो फंक्शन A B मेरे पास आ जाएगा, इसका आंसर B आया, इसका A आया, तो B प्लस A या A प्लस B लिख लें, ठीक है जी। तो ये आंसर आया हमारे पास के मैपिंग का। तो हमारा काम आसान हो गया, जो इतने सारे गेट्स लॉजिक गेट्स लिखने थे एंड और वो सारे रिप्लेस हो गए एक सिंगल ग्राफ से, जिसे हम कार्नफ मैप या के मैप कहते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या है जी के मैप्स का, मिनिमाइज़ द नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट्स। एक तो बेटा लॉजिक गेट्स जो है वो कम हो जाते हैं, ये बात मैंने शुरू में भी की, अभी भी की। रिड्यूस कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन, मैंने कहा कि लेस कॉस्टली हमें ये पड़ता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आती है जिस वजह से हमें फ़ायदा है, और पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम है। इतने ज़्यादा गेट्स वर्क करते तो बिजली पीछे से वोल्टेज बहुत हाई चाहिए थे, ठीक है। सिंप्लीफाइड डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, डिजिटल सर्किट जो कॉम्प्लेक्स था वो सिंप्लीफाइड हो गया। इम्प्रूव्ड स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो बेटा जो स्पीड थी एफिशिएंसी थी डाटा ट्रांसफ़र करने की वो भी ज़्यादा हो गई। अब है जी क्लास एक्टिविटी। टास्क क्या है, यूज़ के मैप कार्नफ मैप टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन ऑफ 4 बिट बाइनरी एडर। आप क्या लें जी, 4 बिट बाइनरी एडर लें यूजिंग हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। स्टेप्स क्या हैं, क्रिएट द ट्रुथ टेबल्स, राइट बूलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप्स, ड्रा द सर्किट्स। तो ये स्टेप्स बेटा आप परफॉर्म कीजिएगा, और जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी क्लास टीचर्स भी आपको ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे। मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।